जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2009 वाले वीडियो डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हु वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉर सम पीरियड। अब देखिए, ये 2009 का क्वेश्चन है, उस टाइम का क्वेश्चन है, उस टाइम का करंट अफेयर होगा या फिर जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिए, ज्ञानी जैल सिंह ये क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे हमारे नॉन अलाइन मूवमेंट के, अलॉन्ग विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। बाकी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, वराहगिरी वेंकटगिरी, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, ये पर्सनैलिटीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है, और ये सेकंड जो है प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के इन 1962, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे देखिए टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इनके बर्थ डेट के ऊपर, ठीक है। तो 5 सितंबर को हम जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। बाकी देखिए, इन्होंने बहुत सारे जो एजुकेशन सेक्टर में चीज़ें थी, जैसे कि एजुकेशन की क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इसके ऊपर अपने जो है थॉट्स दिए थे इन्होंने। इन्होंने इंडिया का यूनेस्को का डेलीगेशन जो है इसे लीड किया था, और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। बाकी इंडियन फिलोसॉफी के ऊपर इन्होंने जो है वेदास उपनिषद, इनके ऊपर अपने थॉट्स जो है अपनी किताबों में लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो नाम है यहाँ पे, वराहगिरी वेंकटगिरी। तो वी गिरी ऐसे आपने सुन रखा होगा, ठीक है। तो देखिए, इनका जो रोल है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, इन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया था। ओके, ये लेबर मूवमेंट के पायोनियर थे इंडिया में, मतलब इन्होंने बहुत सारा काम किया था लेबर मूवमेंट से रिलेटेड। ये प्रेसिडेंट भी बने थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1926 में, ठीक है। ये प्रेसिडेंट भी बने थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। उसके बाद देखिए, जो ट्रेड लेबर इनसे रिलेटेड, इन्होंने ILO में भी अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। ILO से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंसेज होती थी, वहाँ पे ये जो है अपने थॉट्स ये सारी चीज़ें करते थे, ठीक है। बाकी देखिए, ये लेबर एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी थे अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। क्विट इंडिया एजिटेशन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये याद रखिएगा, वी गिरी लेबर मूवमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल था। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानी जैल सिंह, ये हमारा आंसर ही है, ओके। और उसके बाद देखिए दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा, ये प्रेसिडेंट थे इंडिया के 1992 से 97 तक, ओके। ये मध्य प्रदेश से आते थे। बाकी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लीड किया था, जैसे एजुकेशन हो गया, लॉ, इससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज़ है, ये सारे पोर्टफोलियो इन्होंने देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पर्सन इन न्यूज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। मेरे हिसाब से अभी 2009 के बाद बहुत सारे क्वेश्चन हो गए जो कि हमारे लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, हमारे अभी के पैटर्न के अनुसार, ठीक है, अभी के पैटर्न के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 3। टू इंटीग्रेट कल्चरल लीडर्स इनटू इट्स मीटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स क्रिस्टल अवार्ड, ठीक है। क्रिस्टल अवार्ड कौन देता है? तो देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। इसके बारे में n नंबर ऑफ टाइम्स हमने देखा है कि इसके क्या रिपोर्ट्स है, ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर है। WHO हम देख चुके हैं, IBRD इसके ऊपर भी मल्टीपल क्वेश्चंस हमने देखे, और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन ये भी हमारे ऑप्शंस में मल्टीपल टाइम्स कवर्ड हुआ है। तो देख रहे हो आप, सारा रिपीटेड, सारे ऑप्शन यहाँ पे रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड। देखिए, वेटलैंड जो हमारे यहाँ पे परसेंटेज इनलैंड का ज़्यादा है, या फिर जो हमारे सलाइन वेटलैंड है, ठीक है, उनका ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड कौन सा है? ये राजस्थान में है, और इसका नाम क्या है दोस्तों? सांभर लेक, ठीक है, सांभर लेक। तो आंसर देखिए यहाँ पे, लार्जेस्ट कौन सा है? तो राजस्थान में सांभर। बट अगर एरिया वाइज देखा जाए, जो कि क्वेश्चन में हमने देखा था, एरिया वाइज कहाँ पे ज़्यादा है, तो गुजरात हैज़ लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड विद इन अ कंट्री। उसके बाद आएगा हमारा वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे गुजरात, हमने क्वेश्चन भी देखा था, ठीक है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा D। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी देखिए दोस्तों, थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है। MMTC लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड नीलांचल इस्पत निगम लिमिटेड हैज़ बीन सेटअप बाय MMTC जॉइंटली विद द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं देखने को मिलते हैं। अब MMTC क्या है दोस्तों? ये माइन एंड मेटल्स एंड मिनरल ट्रेड कॉरपोरेशन, ठीक है। अब इसके बारे में जब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो चीज़ें पता चली कि ये एक सेंट्रल PSU दोस्तों, जो कि हाईएस्ट फॉरेक्स अर्नर है, ठीक है, फॉरेक्स बहुत ज़्यादा अर्न करती है। और देखिए, एक पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, एक पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बोथ 1 and 2, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट, ठीक है, हैज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे, ठीक है,
तो वो है दोस्तों मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में है अभी के हिसाब से। और क्वेश्चन कहाँ आया था? 2023 में। आप देख लीजिए, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ये पोर्ट्स वाला, ठीक है। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट, तो ये है गुजरात में। यहाँ पे गुजरात ऑप्शन नहीं है, उस टाइम पे कुछ और होगा, बट अभी के हिसाब से हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो ये उनके जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनके नाम है, देखिए, जापान निक्की, सिंगापुर शॉम्प, यूके FTSE, USA नास्डा, ठीक है। तो ये जो शॉम्प है ना दोस्तों, SCHOMP, ये शंघाई का है, ना कि सिंगापुर का, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो है ये शंघाई का। आगे चल के क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे NSE है, BSE है, वैसे निक्की, शॉम्प, FTSE, नास्डा की है, इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के जो स्टॉक मार्केट है इनसे रिलेटेड ये वर्ड्स है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि नास्डाक, शॉम्प एंड निक्की रिसेंटली सीन इन न्यूज़ क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिए। इसका जो करेक्शन हमने देख लिया, आंसर यहाँ पे B है। नेक्स्ट देखिए, एक टिपिकल क्वेश्चन, INS सिंधु घोष इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर एंड INS विराट इज अ सबमरीन। देखिए यहाँ पे सीधा सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे एक फैक्ट, यहाँ पे एक फैक्ट, ये इसकी इन्फॉर्मेशन, ये इसकी इन्फॉर्मेशन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना दोस्तों सीधा हो जाता है स्वैप, ठीक है। ऐसा और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे डायमंड से रिलेटेड होगा, एक ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा वहाँ पे टी या कॉफ़ी ऐसा कुछ तो भी होगा। बट ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है। देखिए, ये उस टाइम के करंट अफेयर में भी होगा। देखिए, INS विराट, जैसे अभी देखिए INS अरिहंत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है हमारी, ठीक है, INS अरिहंत। वैसे ही ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ये सबमरीन है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर। यहाँ पे आंसर क्या है? नीदर 1 and 2 इज करेक्ट, नीदर 1 and 2 इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दो स्टेटमेंट है, सेकंड से पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2010 में। पूछा था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में क्या क्या इंक्लूडेड है? राइस, वीट, पल्सेस, कोर सीरियल, ये हमने देखा था। और यहाँ पे इसकी मिनिस्ट्री पूछ दी, जो कि गलत है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हमारा आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हमारा यहाँ पे आंसर है। फिर देखिए CACP, ये हमने देखा था MSP के बारे में, मैंने बताया था कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है रेकमेंड करती है MSP किसे? कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर को, और वो जाके लॉन्च करता है जो भी हमारा MSP होगा बिफोर सोविंग। तो यहाँ पे देखिए डेटा के साथ कैसे खेला गया है। तो खेला होबे, तो कैसे खेला होबे हुआ है यहाँ पे? 32 नहीं है, ये 23 है। देखिए डेटा कैसे स्वैप हुआ। 100 बिलियन को 1000 बिलियन कर देंगे, 75 PVTGs को 95 PVTGs कर देंगे। तो आप समझ पा रहे हो, 1600 कैलोरीज की जगह पे अगर 600 कैलोरी है तो उसे 1600 कैलोरीज कर देंगे। तो इस तरीके से डेटा को ट्वीक किया जाता है। 40,000 करोड़ अगर होगा तो उसे 4 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हल्के में जो है डेटा यहाँ पे स्वैप कर देंगे कि एस्पिरेंट जो है कन्फ्यूज हो जाए, यार 32 है या 23 है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, आंसर इज D, नीदर 1 and 2, नीदर 1 and 2। नेक्स्ट देखिए, द पोर्ट विच इज कैटेगराइज एज मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेजर पोर्ट। देखिए हमारे इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं, यहाँ पे 13 मेजर पोर्ट्स है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, मेजर पोर्ट्स 13 है। अभी 13 नंबर का एक वृंदावन पोर्ट है, वृंदावन पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में अभी अनाउंस हुआ है 1-2 साल पहले। बाकी आप देख सकते हो कांडला, उसके बाद देखिए JNPT मुंबई, मारमा गोवा, मैंगलोर, कोची, ठीक है, इसे क्वीन ऑफ अरब सागर भी कहते हैं। उसके बाद देखिए चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, ये हमारा लैंडलॉक पोर्ट है, पैरादीप, एंड ये डायमंड हार्बर कोलकाता, एंड इधर पोर्ट ब्लेयर भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिए NCERT में इनके बारे में डिटेल में हर एक चीज़ दे रखी है हमारे, तो वहाँ से भी हमें पढ़ना है, और अभी क्वेश्चंस के थ्रू भी हमने यहाँ पे देख लिया है। और देखिए इसमें बचा क्या अभी हमारा? दहेज, ठीक है, जो कि नॉन मेजर पोर्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दीपक पारेख कमेटी, ठीक है, उस टाइम न्यूज़ में होगी, ठीक है। तो ये किसके लिए था दोस्तों? ये डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। अब ये कमेटी तो आपने पढ़ ली यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक प्रो एस्पिरेंट बनना है। जब भी आप प्री का पढ़ रहे हो ना, तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए फाइनेंस चाहिए। और जब भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है तो हमारा एक ही रोना होता है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो वहाँ पे हम सजेस्ट कर सकते हैं कि एज सजेस्टेड बाय दीपक पारेख कमेटी, द फॉलोइंग मेजर्स नीड टू बी अडॉप्टेड फॉर फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें थोड़ा सा सर्च करके 1-2 चीज़ें देख लीजिए। मेंस आपको प्रिपेयर करना है, सिर्फ प्री ही थोड़ी निकालना है यार, मेंस भी तो निकालना है। तो ये होता है एक जो होता है ना कि हाँ इस तरीके से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द ब्रदर उमाकांत एंड रमाकांत, ये भाई साहब कौन थे? तो ये देखिए दोस्तों, ध्रुपद वोकलिस्ट थे, ठीक है। ये डायरेक्टली हमारे नितिन सिंघानिया से क्वेश्चन है, याद रखें, उमाकांत रमाकांत ध्रुपद।
ध्रुपद के बारे में हमने देखा था मियां तानसेन, इनके बारे में। इसका ओरिजिन हमने देखा था ये नाट्य शास्त्र या फिर जो हमारा भारत मुनि की किताब है वहाँ से हमें इसका मेंशन मिलता है, मतलब बहुत पहले से ध्रुपद हमारे यहाँ पे है। ठीक है, सरोद तबला ये हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मैच द पेयर, वही फेमस पर्सन एंड वेल नोन फॉर, जो कि बिल्कुल हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे बस एक याद रखिए, अगर आपको मेंस में कोई ओपिनियन देना है तो इनका नाम आप याद रखिए, रोमिला थापड़, हिस्ट्री राइटिंग। अब ऐसा नहीं कि बस इनका नाम डायरेक्ट कहीं भी लिख दोगे, पहले देखो कि इन्होंने किस चीज़ के ऊपर हिस्टोरिकल राइटिंग करी है, एंशियंट के ऊपर, मेडिवल के ऊपर, मॉडर्न के ऊपर, इनका क्या एक व्यू पॉइंट था, सबाल्टर्न अप्रोच था, ठीक है, कौन से अप्रोच थे, तो ये देख के हमें इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्री शक्ति पुरस्कार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस देवी अहिल्याबाई होळकर अवार्ड गिवन। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है। ठीक है, कि देवी अहिल्याबाई होळकर अवार्ड ये किस टाइप के लिए दिया जाता है, तो देखिए दोस्तों, तो देवी अहिल्याबाई जानी जाती है अपने करेज एंड वैलर के लिए, स्पोर्ट नहीं, साइंटिफिक नहीं, स्किल नहीं। तो अगर हमने इनकी थोड़ी भी हिस्ट्री भी देख रखी है तो हमें पता है कि उन्हें किस चीज़ के लिए जाना जाता है, अपने करेज के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड। अब याद रखिए ताबो, नाको, ये हमने एक देखा था कहाँ पे, 2016 के प्री में मैच द पेयर, 3 मोनेस्ट्रीज थी और उनका स्टेट था, याद करिए। तो ताबो मोनेस्ट्री कहाँ है दोस्तों, ये है हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीके चतुर्वेदी कमेटी डील। तो बीके चतुर्वेदी कमेटी किससे रिलेटेड थी, ये ऑयल सेक्टर के प्राइस रिफॉर्म से रिलेटेड थी। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑयल, ठीक है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आता है वहाँ पे अगर कोई रिकमेंडेशन देना है तो प्राइस रिफॉर्म इन ऑयल सेक्टर, बीके चतुर्वेदी कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारा आर्ट एंड कल्चर का, महामस्त अभिषेकम। ठीक है, महामस्तक अभिषेकम अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज एसोसिएटेड विथ। तो देखिए दोस्तों ये जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, और ये है बाहुबली। ठीक है, बाहुबली, इनसे रिलेटेड ये मस्तक अभिषेक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जो बाहुबली थे ये सन थे ऑफ ऋषभदेव, तो जो सॉरी ऋषभनाथ, तो ऋषभदेव इनके ये पुत्र थे। ठीक है, ये जो सिचुएटेड है ये है श्रावण बेलगोला, कर्नाटक में सिचुएटेड है इनका स्टैचू। और ये जैन गुरु नहीं थे, ये याद रखिए, बाहुबली जो है ये जैन गुरु नहीं थे, जो हमारे 24 तीर्थंकर हुए इनमें से ये नहीं थे, याद रखिए। बुद्धा हमने मल्टीपल टाइम पढ़ा है, महावीर हमें पता है इनके बारे में। नटराज कौन है दोस्तों, याद करिए, वो चोला के टाइम पे जो नटराज स्टैचू हमने देखा था। ठीक है, नटराज, इन्हें किंग ऑफ डांस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेगा कि किंग ऑफ डांस किसे कहते हैं, ये 2023 वाले CAPF में देखने को मिलेगा आपको, 23 या 22 वाले मैं कराऊंगा आपको वो वाला क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जैन सेंट थे बाहुबली, बाहुबली जय हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट ट्रेडिशन एंड स्टेट, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गतका अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट कहाँ का है, ये केरल का नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये पंजाब का है दोस्तों। तो केरला का क्या है भाई, केरला का है कलरीपयट्टू, कलरीपयट्टू, याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। जो वॉर मूवी था उसमें जो शिफूजी सिखाते हैं वो कलरीपयट्टू है। ठीक है, मधुबनी, ये बिहार की पेंटिंग है, करेक्ट। सिंगे खम्बम सिंधु दर्शन फेस्टिवल, ये करंट अफेयर में भी आता रहता है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में होता है। सिंगी खम्बम, ये सिंधु नदी जो है इसके किनारे पे जो रिचुअल्स वो सारी चीज़ें होती है, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। गतका याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, 2 and 3 इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट। वन लाइनर है, इसी तरीके से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फेमस पर्सन एंड वेल नोन फॉर। देख रहे हो आप कितने बार यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, नहीं करना है यार हमें, ठीक है, नहीं करना है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका अगर आंसर मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का बताओ तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 20 का देखिए बी इज़ द करेक्ट आंसर, 20 का देखिए बी इज़ द करेक्ट आंसर, कहाँ गया। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है ओके, with reference to the scheme launched by government of India, consider the following statement. consider the following statement कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लॉन्च राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम। क्या आपको लगता है ये स्कीम अभी याद रखनी है हमें, क्योंकि ये तो अभी है ही नहीं। ठीक है, इनका तो अलग ही नाम हो चुका है, तो ये क्वेश्चन अभी हमारे रिलेवेंट नहीं है।
ठीक है। अभी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसे अभी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत नाम से रिलॉन्च किया गया है, रिलॉन्च या फिर जो भी इसमें चेंजेस थे। अब देखिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हम मल्टीपल टाइम्स अगले क्वेश्चंस में देखेंगे, CAPF में आ चुका है, CDS में आ चुका है, वहाँ पे मैं डिटेल में आपको ये कराऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे। बाकी देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पर्सन इन न्यूज़ स्पोर्ट्स, ठीक है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड 1-2 साल में क्वेश्चन आए तो मैं करा देता हूँ आपको। देखिए आनंद पवार जो भाई साहब है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ना कि चेस, बाकी ये दोनों यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर, तो यहाँ पे आंसर जो है वो है हमारा सी, ठीक है, आंसर हमारा जो है सी, 3, 2, 1, 4। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ध्यान में देना चाहूँगा जो कि आप अपने मेंस में लिख सकते हो अच्छे से, एन आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये किसने लिखा है, अमर्त्य सेन, ठीक है। तो ये किताब जो है आप मेंशन कर सकते हो अपने एस्से के किताब, एस्से के टॉपिक्स में बहुत जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए अगारियाज क्या है। देखिए जैसे एक बारी बंजारास के ऊपर पूछा, एक बारी जो है चंगपा कम्युनिटी के ऊपर पूछा, चंगपा कम्युनिटी, वैसे अभी क्वेश्चन आया अगारियाज क्या है, अगारियाज क्या है। तो देखिए दोस्तों ये ट्रेडिशनल साल्ट पैन वर्कर है कम्युनिटी इन गुजरात, ठीक है, ट्रेडिशनल साल्ट पैन वर्कर है गुजरात में, तो यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए जो फिशिंग कम्युनिटी है महाराष्ट्र की उन्हें कोळीज कहा जाता है, कोली या कोळीज जो भी है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, ठीक है। तो ये दोस्तों कल का शिमला रेलवे उस टाइम पे हुआ था। बाकी देखिए भीतरकनिका मैंग्रोव्स हमने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। दिलवारा टेम्पल याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में जो भी बताऊंगा। ये माउंट आबू में है दिलवारा टेम्पल, तो याद रखिए माउंट आबू राजस्थान के पास है। माउंट आबू इज़ द ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो दिलवारा टेम्पल है दोस्तों ये 11th एंड 12th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था, किसके द्वारा, वस्तपुल तेजपाल, ठीक है, वस्तपुल तेजपाल। ये भाई साहब कौन थे, तो ये मिनिस्टर थे भीमा रूलर, ठीक है, जो कि चालुक्याज ऑफ गुजरात थे ना, तो याद रखिएगा चालुक्याज ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे किसने कंस्ट्रक्ट किया था, वस्तुपाल एंड तेजपाल, ठीक है। ये वाघेला रूलर्स जो थे ना, वाघेला रूलर्स इनके अंडर थे, ठीक है, तो याद रखिए। और ये विमल शाही टेम्पल था, उसके बाद में इसका जो है कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक वर्ड है अराकू वैली, ये मैपिंग में हमें आ सकता है। सबसे पहले तो अराकू वैली कहाँ पे है, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे भाई साहब अराकू वैली। ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, जो कि फेमस है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, और ये पार्ट है हमारे ईस्टर्न घाट का। क्वेश्चन बन सकता है अराकू वैली इज़ द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पे हमें उल्लू नहीं बनना है, अभी पता है हमें अराकू वैली के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है अगले साल के लिए। वेयर इज़ द फेमस विरूपक्षा टेम्पल इज लोकेटेड। अब देखिए विरूपक्षा ये जो है हम्पी में है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। विरूपक्षा टेम्पल, ये विरूपक्ष देव को मानते थे, जो भी हमारे रूलर्स थे, फाउंडर थे विजयनगरा एम्पायर वाले। बट ये जो बाकी ऑप्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अगले प्रीलिम्स के लिए, तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए भद्राचलम, इसके बारे में देखते हैं। ये सबसे पहले तो तेलंगाना में सिचुएटेड है, और ये लॉर्ड रामा का यहाँ पे टेम्पल है, लॉर्ड रामा या फिर विष्णु ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। ये देखिए गोदावरी बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। मैं क्यों बोल रहा हूँ गोदावरी बैंक, 2019 का क्वेश्चन याद करिए, चंद्रभागा पंडरपुर हम्पी वाला था एक, ठीक है। हम्पी वहाँ पे लिखा था मालप्रभा रिवर, जो कि गलत था, क्योंकि हम्पी तो हमारा कौन से रिवर पे सिचुएटेड है बताइए, ठीक है। हम्पी कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। मालप्रभा के ऊपर ऐहोल, जो कि चालुक्यास की कैपिटल है, वो सिचुएटेड है। फिर देखिए यहाँ पे गोदावरी रिवर है, और ये किसने बनाया था, बाय कंचेरिया गोपन्ना, ठीक है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, कांचेरिया गोपन्ना, ठीक है, तो ये याद रखिए। बाकी और देखिए यहाँ पे कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड एक पर्सनैलिटी है, भद्राद्री रामदासु, ठीक है, रामदासु, भद्राद्री रामदासु, ये भद्राचलम टेम्पल से एसोसिएटेड है। फिर देखिए चिदम्बरम क्या है दोस्तों, चिदम्बरम क्या है, तो ये तमिलनाडु में है, एक शिवा टेम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिवा टेम्पल है, जो कि चोलाज ने बनाया था, जो कि चोलाज ने यहाँ पे बनाया था। नेक्स्ट देखिए श्रीकालाहस्ती, श्रीकालाहस्ती क्या है, तो इनके बारे में याद रखिए, ये भी एक शिवा टेम्पल है, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। और इसका जो गोपुरम है दोस्तों, इसका जो गोपुरम है ये राजेंद्र चोला ने बनाया था, राजेंद्र चोला।
और इसके देखिए एक 100 पिलर का एक मंडपम है, 100 पिलर का मंडपम है, ये बनाया था कृष्णदेव राय। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अदर देन वेनेजुएला विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज अ मेंबर ऑफ ओपेक। ठीक है, तो वेनेजुएला के साथ साथ ओपेक का कौन मेंबर है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यूकैडर। अब ओपेक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ओपेक कब बना था, तो ये बना था दोस्तों 1960 में। ठीक है, बाय बगदाद कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे बनाया गया था। अब हमें लगेगा कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में होगा। नहीं नहीं, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में, याद रखिएगा वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए इसके मेंबर्स कौन कौन है, तो थोड़ा याद रखते हैं। ठीक है, थोड़ा याद रखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ईरान, ठीक है, फिर इराक, ये सारे मिडल ईस्ट के मैं बता रहा हूँ, ईरान, इराक, फिर कुवैत, ठीक है, फिर यूएई, फिर देखिए सऊदी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हमारे मिडल ईस्ट वाले हो गए। उसके बाद देखिए कुछ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी है इसमें, जैसे कि अल्जेरिया, फिर देखिए लीबिया है, फिर देखिए नाइजेरिया है, गैबॉन है। ठीक है, गैबॉन है, फिर है हमारा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये अफ्रीकन कंट्री, ऐसे ग्रुप्स में याद रखेंगे। और फिर साउथ अमेरिका के है देखिए दोस्तों, यूकैडर एंड वेनेजुएला। देखिए दो ही कंट्री है, यूकैडर एंड वेनेजुएला। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। ठीक है, और ये वाले कंट्रीज, आई होप यहाँ पे आपको सारा चीज़ जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे समझ आ चुका होगा। इसी का देखिए ओपेक प्लस अभी एक न्यूज़ में आया था, ओपेक प्लस इसमें आया था, जिसमें कुछ कंट्रीज जैसे कि अजरबैजान, बहरेन, ठीक है, ब्रुनेई। देखिए बहरेन जो है इसका मिडिल ईस्ट का पार्ट है, बट ये यहाँ पे अभी ओपेक प्लस में है। ठीक है, ब्रुनेई है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। अब आपको लग रहा होगा इतने सारे याद रखने, नहीं, बिल्कुल नहीं, यही याद रखिए। अगर नसीब खराब है तो इस पर क्वेश्चन आएगा, मुझे नहीं लगता पूछा जा सकता है, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी केम। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंडर आता है। ठीक है, उसके पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, विरूपक्षा टेम्पल, इसके बारे में थोड़ा याद रखिए। ये देखिए दोस्तों शिवा टेम्पल है। ठीक है, शिव जी का टेम्पल है, जो कि बनाया गया था लक्कन दंडेसा। ठीक है, तो लक्कन दंडेसा जो कि नायका रूलर थे। ठीक है, जो कि नायकास थे। ठीक है, नायक यानी कि जो अमार नायक सिस्टम होता है। ठीक है, तो देवराया 1 हमारा आया था 2023 में। ठीक है, देवराया 2 जो है शायद 2022 में आया था एक ऑप्शन में। ठीक है, तो देवराया 2 के अंदर जो नायक थे लक्कन दंडेशा, इन्होंने बनाया था विरूपाक्षा टेम्पल। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है, इट इज़ अंडर पीएमओ। ठीक है, जब मैं आपको BARC जो हमने देखा था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके बारे में जब मैं बता रहा था, तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है सारा हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, लार्ज बैंक्स एंड देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बस एक ही सही है, बर्कलेस बैंक, ये यूके में है। बाकी ABN AMRO बैंक ये डच बैंक है दोस्तों, ना कि USA ओरिजिन। और कुकमिन बैंक ये कोरिया की बैंक है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा आगे, यहाँ पे आंसर है 2 ओनली। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम कहाँ मिलता है, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारा आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बाकी यूरेनियम, थोरियम, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके क्या डायरेक्टिव है, उसका जो सेफगार्ड मेजर है, ये सारे क्वेश्चन हमने मल्टीपल टाइम्स देखे। 2022 के प्री में हमने देखा है मोनाजाइट सैंड वाला क्वेश्चन, फिर देखिए हमने इलेमेनाइट और रूटाइल वाला एक क्वेश्चन देखा था। तो ये हर एक चीज़ हमने ऑलरेडी कवर की है। नेक्स्ट देखिए उस टाइम का करंट अफेयर है, एलिफेंट पास। ठीक है, ये देखिए दोस्तों जाफना रीजन में है। ठीक है, और ये श्रीलंका में है। ठीक है, एलिफेंट पास, इतना ही याद रखिए, अभी इतना रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, अगले हमारे अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ आसियान। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ब्रुनेई, लाओस इसके मेंबर है। ईस्ट तिमोर इज़ नॉट अ मेंबर। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ईस्ट तिमोर इज़ नॉट अ मेंबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 और 3। बाकी आसियान मेंबर्स हमने मल्टीपल टाइम्स कवर किए हैं, जो भी हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके बारे में। ठीक है,
तो ये पूरा रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के कौन से मेंबर हैं? तो देखिए दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में अराउंड 27 कंट्रीज़ हैं हमारे टोटल। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये हमें याद रखना है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हमारा यूरोपियन यूनियन। इसमें बचा गया फिर देखिए माल्टा एंड बुल्गारिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 27 कंट्री याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे कंट्रीज़ के नाम बताऊंगा जो कि मेंबर नहीं है। ठीक है, और उनसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट अ मेंबर। फिर देखिए एक आइसलैंड कंट्री है, ये भी मेंबर नहीं। हमें लगेगा कि हाँ ये तो यूरोप में है तो हो सकता है, बट नहीं है। नॉर्वे देखिए यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। फिर एक लिचेस्टीन नाम का एक कंट्री है, वो भी मेंबर नहीं है। फिर देखिए बेलारूस इज़ आल्सो नॉट अ मेंबर। जॉर्जिया भी इसका मेंबर नहीं है। अर्मेनिया एंड अजरबैजान ये दोनों मेंबर नहीं है। रशिया मेंबर नहीं है। टर्की इसका मेंबर नहीं है। यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है। और वेटिकन सिटी जो कि इटाली का एक छोटा सा सिटी है, ठीक है, वेटिकन सिटी, ये भी एक कंट्री वैसे है, तो ये भी इसका मेंबर नहीं है। तो याद रखिएगा, आइसलैंड नहीं है, नॉर्वे नहीं है, स्विट्ज़रलैंड नहीं है, लिचेस्टीन नहीं है, बेलारूस नहीं है, नॉर्वे नहीं है यहाँ पे, अर्मेनिया, अजरबैजान, फिर रशिया, टर्की, यूक्रेन और हमारा वेटिकन सिटी। ओके, फिर देखिए ऐसे ही एक एरिया है, शेंजेन एरिया कहते हैं। शेंजेन एरिया क्या होता है? जिसमें अगर आपके पास एक ईयू का पासवर्ड है तो आप पासपोर्ट है तो आप सारे कंट्रीज़ में यहाँ पे घूम सकते हो। अभी शेंजेन एरिया में देखिए कौन सी कंट्रीज़ नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ शेंजेन एरिया, नॉर्वे इसका पार्ट नहीं है और आइसलैंड इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे यूके भी इसका पार्ट नहीं है। तो याद रखेंगे शेंजेन एरिया क्या है कि जो कि इंटर बॉर्डर जो माइग्रेशन है वो सबको अलाउ करता है। इनके ये देश यहाँ पे मेंबर नहीं, तो यूके, उसके बाद हमारा स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। तो याद रखिएगा शेंजेन एरिया क्या है और इसके कौन सी कंट्रीज़ मेंबर नहीं है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से जाता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने रहा मैप। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से कौन सी कंट्री जाती है तो सारा याद करा दूंगा अभी आपको। देखिए कॉन्टिनेंट वाइज हम याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ये अकेला खिलाड़ी याद रख लेना। फिर देखिए ये अगर कंट्री याद करना है आपको तो ऐसे याद रखिए, ABC प्रोडक्शन। ABC मतलब अर्जेंटीना, उसके बाद बी से क्या आएगा? ब्राज़ील, सी से आएगा चिली और पी से आएगा हमारा जो है पेरुगुए। ठीक है, तो ABC प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ये जो अफ्रीका वाला रीजन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंट्री है, तो ये ऐसे याद रखिए, नोबडी। ठीक है, सी मून मिशन इन अफ्रीका, तो ये इन अफ्रीका नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो नोबडी मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए नामीबिया और बोत्सवाना, NB। सीज मतलब यहाँ पे साउथ अफ्रीका, मून मिशन यानी कि मोजाम्बिक एंड मादागास्कर। इस तरीके से थोड़ा याद रख लीजिए, और लास्ट में हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए सारा याद हो चुका है, अभी क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको चलो कंट्री के नाम भी याद नहीं, बट इतना याद है कि ABC प्रोडक्शन ऐसा कुछ था, नोबडी सीज मून मिशन इन अफ्रीका, तो देखिए N, तो नामीबिया हटा दीजिए, नहीं हटाना है। ठीक है, नोबडी का N हमारा नामीबिया से है, तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों? ऑल 4 आर करेक्ट। ठीक है, ये चारों कंट्रीज से जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ बिलो द मैंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग। डायरेक्टली NCERT से, ये आयरन एंड निकेल से बना होता है हमारा कोर। ठीक है, आयरन एंड निकेल, ईजीएस्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही बढ़िया सवाल है। रिवर्स और यहाँ पे जो मेन सिटीज़ है कंट्री के उनके लिए है। देखिए वियना, दनूब। अब दनूब कहाँ जाके मिलती है? ब्लैक सी में, याद रख लीजिएगा, सही है। न्यूयॉर्क, हडसन, ये कहाँ जाके मिलती है? अटलांटिक सी में। अब मैं क्यों सी बता रहा हूँ? 2020 का क्वेश्चन याद करिए, जिसमें रिवर और उनका समुंदर ऐसे लिंक करके पूछा था। फिर देखिए लंदन, यहाँ पे थेम्स रिवर, लंदन थेम्स रिवर, ये कहाँ जाके गिरती है? ये नॉर्थ सी में जाके गिरती है। फिर देखिए यहाँ पे है बर्लिन। अब बर्लिन ये कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? ये स्प्री रिवर के ऊपर है दोस्तों। बर्लिन जो है स्प्री रिवर के ऊपर है। जो राइन नदी है इसके ऊपर बेसेल नाम का एक शहर है। ठीक है, बेसेल नॉर्म्स हमने देखा था। रॉटरडैम नाम का एक शहर है। ठीक है, और स्ट्रासबर्ग नाम के, ये इंपॉर्टेंट शहर मैं आपको बता रहा हूँ। और राइन कहाँ जाके मिलती है दोस्तों? ये भी हमारे नदन सी में जाके जो है ड्रेन हो जाती है। तो ये जितना मैंने आपको बताया है बिल्कुल याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। सारे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है चीज़ें हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37, फेमस टेम्पल एंड स्टेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्याशंकर टेम्पल, ये कहाँ का है दोस्तों? ये कर्नाटक में सिचुएटेड है। राजा रानी टेम्पल कहाँ है दोस्तों? ये ओडिशा में सिचुएटेड है। कंदारिया महादेव टेम्पल देखिए एमपी में है दोस्तों, चंदेलास के अंदर ये बना था, चंदेल डिनेस्टी। एंड भीमेश्वर टेम्पल ये कहाँ पे दोस्तों? ये जो है आंध्र प्रदेश में है। ये ईस्टर्न चालुक्य जो डिनेस्टी है, ईस्टर्न चालुक्य डिनेस्टी ने 900 एडी में बनाया था भीमेश्वर टेम्पल। ठीक है, भीमेश्वर टेम्पल। और ये जो भीमेश्वर है ये एक शिवा टेम्पल है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, राजा रानी टेम्पल, इसके बारे में 2-3 लाइन याद रखिए। ओडिशा में है, भुवनेश्वर में। ठीक है, अराउंड ये जो है 11th सेंचुरी एडी के पास बना था, 11th सेंचुरी एडी के आसपास बना था। कलिंग आर्किटेक्चर है इसका। और ये जो है किंग जजति केशरी, ठीक है, जजति केशरी ने बनाया था। जजति केशरी, किंग का नाम मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। और बाकी देखिए राजा रानी टेम्पल ये शैविज्म से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ये चीज़ें नोट डाउन करके रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्याशंकर टेम्पल। विद्याशंकर टेम्पल इसके बारे में देखा, ये कर्नाटका में है सिचुएटेड। और ये 1338 के आसपास बना था। ईयर क्यों बता रहा हूँ? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट, या फिर इन्हें क्रोनोलॉजी से बना हुआ ऐसे आ सकता है। तो ये जो है दोस्तों श्री विद्यारण्य, ठीक है, श्री विद्यारण्य इन्होंने बनवाया था। और ये कौन थे? ये पैट्रॉन सेंट थे हरिहर एंड बुक्का के। हरिहर बुक्का कौन थे? विजयनगर के फाउंडर। तो इनके ये जो आचार्य होते मेन ये थे श्री विद्यारण्य, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बचा है वो है कंदारिया महादेव टेम्पल। ये किंग का नाम याद रखिए, धंडा देव। ठीक है, धंधा देव। ठीक है, धंधा देवा ऑफ चंदेला डिनेस्टी इन्होंने बनाया था ये। ठीक है, कब? 999 एडी के आसपास। ठीक है, तो सारा हमने कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अब 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या कहना चाह रहा है? इन इंडिया द ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ठीक है, मतलब ये हमारा हिमालय है, ऐसे मैप बना के सोचिए इसको। ईस्टर्न हिमालयन रीजन गेट्स हाई रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न विंड। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हिमालय आ रहा है। ठीक है, तो जो ईस्टर्न हिमालय है, ठीक है, ये वाला रीजन यहाँ पे बात, सॉरी ये वाला तो वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न ये वाला हो गया। ठीक है, गेट्स हाई रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विंड, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये जो है ना हाई रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट विंड से नहीं मिलता है, ये मिलता है उन्हें साउथ वेस्ट मानसून से। तो ये हट गया हमारा। फिर देखिए इन वर्ल्ड ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑकर्स अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट विद इन द ट्रेड बेल्ट। ये हमने देखा था क्वेश्चन, ये मेंस में भी क्वेश्चन आ रखा है कि क्यों वेस्टर्न मार्जिन पे ही डेजर्ट्स बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर सिस्टम होता है, यहाँ पे कोल्ड करंट्स हमारे होते हैं। और ट्रेड विंड्स देखिए, ट्रेड विंड्स हमारे वेस्टर्लीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक करेक्शन है, ट्रेड विंड्स जो है हमारे वेस्टर्लीज नहीं होते हैं, ये ईस्टर्लीज होते हैं दोस्तों। अब ईस्टर्लीज क्यों कहते हैं इन्हें? कि ये ईस्ट की तरफ से आते हैं। ठीक है, तो जब ये ईस्ट की तरफ से आते हैं तो यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं ईस्ट साइड पे, और जैसे जैसे वो वेस्ट की तरफ आते हैं तो इनका जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो कम हो जाता है, और जो रेनफॉल है वो भी कम हो जाता है। और ये भी एक मेन रीज़न है कि हमारे वेस्टर्न मार्जिन्स के ऊपर हमें जो है डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा हम याद रखेंगे कि जो ट्रेड विंड्स है हमारे, ट्रेड विंड जो है इन्हें हम ईस्टर्लीज कहते हैं। इस वजह से देखिए वेस्टर्न मार्जिन जो है कॉन्टिनेंट, यहाँ पे डेजर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा? 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए जोग्राफिकल फीचर्स एंड उनके कंट्री। ग्रैंड कैन्यन, लेक विनीपेग, सदर्न आल्प्स। ठीक है, अब सदर्न आल्प्स देख के आपको लगेगा कि हाँ ये तो यूरोप में आल्प्स हमने देखा था, लेकिन नहीं, यूरोप में आल्प्स है बट सदर्न आल्प्स कहाँ पे दोस्तों? ये है हमारे न्यूजीलैंड में। लेक विनीपेग कहाँ पे दोस्तों? ये कनाडा में है। ग्रैंड कैन्यन कहाँ पे? यूएसए में। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे? हमारा ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखेंगे ये सारे जोग्राफिक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहीं पे डाउटफुल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है कि बिटवीन सेंसस 1951 से 2001 डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज मोर देन 3 टाइम्स। एकदम एब्सोल्यूट टर्म्स में बोल रहा है कि मोर देन 3 टाइम्स। फिर बिटवीन द सेंसस 1951 टू सेंसस 2001 द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ डबल्ड, 2x हो गया। मतलब अगर 100 लोग हैं तो बाद में जो है 1951 से इसके बाद ये डायरेक्ट 200 हो गया। अगर ये 201 भी हो जाता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स से ज़्यादा हो गया। अगर ये 198 पे रुक जाता है तो भी गलत हो जाएगा। समझिए इस चीज़ को, समझिए मोर देन 3 टाइम्स, इंडिया हैज़ डबल्ड, तो ये बहुत वेग सी चीज़ है, दोनों यहाँ पे गलत है दोस्तों। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? नीदर 1 and 2 इज करेक्ट, नीदर 1 and 2 इज करेक्ट। फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। मैंने आपको बताया था
कौन से क्वेश्चन में याद करिए, जहाँ पे हमने देखा था कि कौन सी रिवर हिमाचल से जाती है, वहाँ पे हमने बहुत सारे रिवर्स के नाम देखे थे और तब मैंने बताया था कि सतलज जो है वो हमारे मानसरोवर लेक के पास से जो एक लेक है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो कि तिब्बत में है। ठीक है, बाकी इन रिवर्स का हमने वहीं पे डिटेल में देखा था ओरिजिन वो सब। फिर देखिए केप कैनरवल, जहाँ से लॉन्च होते हैं सैटेलाइट ऑफ यूएसए, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये फ्लोरिडा में सिचुएटेड है। ठीक है, ये जो हमारा मैप है अमेरिका वाला, नॉर्थ अमेरिका वाला, तो ये यूएसए है। ठीक है, और यूएसए का एक इस तरीके से एक पेनिनसुला यहाँ पे निकलता है और यहाँ पे है फ्लोरिडा। ठीक है, तो ये थोड़ा आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, मैप में भी इसे देख लेते हैं अभी। तो ये देखिए दोस्तों यूएसए का मैप, और ये रहा हमारा फ्लोरिडा जो हमने अभी देखा था। इसमें देखिए अगर एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा अगर हमारी फिरकी लेनी है तो इन स्टेट को नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे लगाने के लिए आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा, बट जैसे ऑप्शन में देखिए वर्जीनिया, तो ये हम याद रखेंगे यहाँ पे। फिर देखिए नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना। ठीक है, बाकी कैलिफोर्निया इस साइड पे है, जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ। फिर पेनिसलेवेनिया यहाँ पे है, न्यूयॉर्क यहाँ पे देखिए हडसन रिवर के पास है। ओके, नेक्स्ट देखिए बाकी टेक्सास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस टू इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेट, वन फ्लोज थ्रू नॉर्थ एंड मर्जेस टू अनदर इंपॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग थ्रू द बे ऑफ बंगाल एंड वन फ्लोज थ्रू द अरेबियन सी। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने देखा था, देखिए ब्राह्मणी और बैतरनी से रिलेटेड था कि ऐसा कौन सा प्रोटेक्टेड रीजन है, तो भीतरकनिका था। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, ये है दोस्तों अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में है। ठीक है, जैसे ये अमरकंटक प्लेट्यू है, तो यहाँ से देखिए एक नर्मदा रिवर हमारी अरेबियन सी की तरफ चली जाती है, और यहाँ से देखिए हमारी एक सोन रिवर जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, वाइल वन ऑफ देम फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मर्ज विथ अनादर इंपॉर्टेंट रिवर। अब ये अनादर इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? ये है गंगा। ठीक है, तो सोन जाके मिलती है गंगा को, और फिर ये जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये बात हो रही है अमरकंटक की। ठीक है, महाबलेश्वर, यहाँ से देखिए कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर से हमारी ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर। ठीक है, तो कृष्णा रिवर यहाँ पे याद रखिए। गोदावरी कहाँ से होती है? त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, ये देख नासिक, त्र्यंबकेश्वर यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों बद्रीनाथ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? वो है अलकनंदा रिवर। ठीक है, सो ये अलकनंदा रिवर यहाँ पे सिचुएटेड है, बद्रीनाथ जो है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे केदारनाथ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? तो यहाँ पे एक चोराबारी ग्लेशियर है इसके पास ही, वहाँ से मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट होती है। हमने देखा हुआ था मंदाकिनी रिवर 2019 के प्री में आया था। तो ये थोड़ा यहाँ से इंटरकनेक्ट करके हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हु ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव्ड दैट द स्टार विथ अ मास लेस दैन 1.44 टाइम्स द मास एंड अप एज अ वाइट डॉर्फ व्हेन दे डाई। तो देखिए ये जो है चंद्रा लिमिट की बात हो रही है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, एस चंद्रशेखरन हमारे साइंटिस्ट हैं। स्टीफन हॉकिंस, इन्होंने ब्लैक होल के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी जो है स्टडीज़ करी है। स्टीवन विंगबर्ग, इन्होंने देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के ऊपर अपनी बहुत सारी स्टडीज़ दी है। ठीक है, और हबल टेलीस्कोप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है नासा का प्रोजेक्ट था। ठीक है, एडविन हबल के नाम पे। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, ये 1.44 टाइम्स जो है ना, इसको चेंज करके 114.4 टाइम्स ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1.44 टाइम्स है, तो ये क्या है? एस चंद्रशेखरन। नेक्स्ट देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, क्योंकि यार वन लाइनर है। एनर्जी स्टैटिस्टिक कौन देता है? तो ये CSO देता है। ठीक है, फिर देखिए इंडिया डू नॉट हैव एनी डिपॉजिट ऑफ थोरियम। हटाओ यार, हमने अभी क्वेश्चन देखा था जहाँ पे थोरियम हमारे पास है वर्ल्ड का ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व, ये सब चीज़ें देखी थी। फिर देखिए क्या कह रहा है कि केरलाज मोनाजाइट सैंड कंटेन्स यूरेनियम। ठीक है, कि केरला के मोनाजाइट सैंड में, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक मिनरल कौन से मैंने आपको बताया था, जिरकोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मोनाजाइट है, रूटाइल है, इलेमनाइट है। ठीक है, फिर यहाँ पे बेरिलियम भी है। ठीक है, तो ये हमें एटॉमिक मिनरल है कुछ, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पे डज नॉट हैव थोरियम डिपॉजिट, ये तो गलत है। इंडिया में अराउंड देखिए वर्ल्ड का 25% जो है ना थोरियम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो फर्स्ट तो यहाँ पे गलत होगा, आंसर इज टू ओनली। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्री हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो वो इंडिया ही है दोस्तों, इंडिया। ठीक है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला बहुत ही गजब क्वेश्चन है। द डिस्कशन ऑफ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लीड टू पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, सही बात है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश एंड द प्रिंसली स्टेट। एकदम करेक्ट बात, ऑल इंडिया फेडरेशन
उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड में ही किया था कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों हमारा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है, दोनों यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द अबव इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों देखिए दोस्तों डायरेक्ट है, इंटरेस्ट, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि ये डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे कि हम जो शॉप में जाके कोई अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो हम कोई गुड वहाँ से खरीद रहे हैं तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे, वो जो वस्तु हम ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पे टैक्स देते हैं, और वो डायरेक्टली फिर इनडायरेक्टली वो जो शॉपकीपर है यहाँ पे आगे फील करता है। फिर देखिए नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, जैसे हमने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी देखा, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी वाला देखा, उसी तरीके से चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल कौन है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।